हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। दिख रहा है भैया, रीस्टार्ट करना है, बिल्कुल रीस्टार्ट करना है सर। रिजल्ट आ गया है, कैसा गया है मुझे नहीं पता, भूल जाइए उसे। अब अगले 2 से 3 महीने या 4 महीने आप क्या करने वाले हैं विल डिटरमिन आपने अच्छा करा या बुरा करा। एंड रिजल्ट 4 महीने बाद पता चलेगा। तो मेरा टारगेट आप सब लोगों के लिए एक ही है कि भैया रेडी हो जाओ अगले ग्राइंड के लिए। मैं ये बात ऑलरेडी एज इट इज रिपीट कर चुका हूं अपने अर्लियर सेशन में, बट शायद उस समय आप सुनने के जोन में नहीं थे, अब शायद आप आ चुके हैं। तो ढंग से इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज आगे बढ़ने से पहले आपको याद रखनी है दैट नो वन कैन स्टॉप यू। बहुत सारे लोगों को लगता है सर रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा बिकॉज आप सोच रहे हैं रिजल्ट नहीं आएगा। यू ओनली कैन स्टॉप योर सेल्फ, नो बडी एल्स। पर उसके लिए इमोशनल फूल नहीं, प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक और चीज जो ठाननी है, करना है तो बस करना है, अब नहीं रुकना है। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट। बात करेंगे हम बोर्ड्स, जेई मेन, जेई एडवांस, अदर एग्जाम जितने भी हैं सबके ऊपर बात करेंगे। ढंग से सुनिएगा। आई विल पुट आउट टाइम स्टैम्प्स सो दैट यू कैन स्किप और रीच आउट टू रिलेवेंट सेक्शन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि भैया मेरा जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो उसको बहुत ढंग से उपयोग करना जरूरी है, ये याद रखिएगा। तो आप सब बच्चों में एक चीज कॉमन है, आईक्यू अलग हो सकता है, टीचर अलग हो सकते हैं, बुक्स अलग हो सकते हैं, रिसोर्सेज अलग हो सकते हैं, टाइम इज कांस्टेंट। द पर्सन हु यूज बेटर यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। ठीक है, आइए बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम का क्या करें? सबसे पहले तो भैया बोर्ड का पीवाईक्यू ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बोर्ड शुरू हो चुका है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, कईयों के शुरू होने हैं, सीबीएसई बोर्ड। अगर आपको पैटर्न में कुछ भी समस्या है, अरे भाई पीवाईक्यू बुक ले लीजिए। आप कहते हो कि सर ये हम जेई मेंस के लिए तो करते हैं क्योंकि वहां पर तो रिपीट होता है। अरे भाई बोर्ड तो रिपीटिशन के लिए ही बना है, हर बोर्ड का टारगेट है आपको पास करवाना। तो प्लीज पैटर्न देखें, काम करें, फॉलो बोर्ड ऑर्डर। अब आप इसमें कहते हो सर मैं जेई मेंस के साथ कैसे तैयारी करूं, है ना, मैं जेई मेंस के साथ क्या करूं? तो जेई मेन के लिए आपको ऑर्डर अभी फॉलो नहीं करना है। आप क्या करेंगे, बोर्ड ऑर्डर मतलब बोर्ड इंडेक्स जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है, आप पहले जेई मेन लेवल का उसे करेंगे, उल्टा चलाएंगे यहां पर जो बोर्ड वाले एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, तो आप प्लान करेंगे चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड, गेट प्रीवियस ईयर फ्रॉम द मार्केट, सॉल्व एंड स्टडी द पैटर्न, मेक क्विक नोट्स फॉर डेरिवेशन, जिस जहां जहां डेरिवेशन है। इंग्लिश जिन लोगों का है, इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश का क्या करेंगे। हाँ, अरे इंग्लिश इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं यार, आप अपने दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके 2 चैप्टर्स डेली कर लो, 2 चैप्टर्स डेली, गिव इट 50 to 60 मिनट्स, है ना। अब इतना करना पड़ेगा, इससे ये टेंशन मत लेना कि सर मेरी जेई की जर्नी इनकम्प्लीट रह जाएगी। वी हैव टू प्लान, जो है हमारे पास वही प्लान कर सकते हैं, जो नहीं है उसके ऊपर प्लानिंग नहीं करनी है। 5th चैप्टर जो होगा, 5th सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट ले लेते हैं इसको, तो ऐसे ही आपके पास 5th सब्जेक्ट भी होगा, उसी को अकॉर्डिंगली वैसे प्लान कर लेंगे, है ना। 50-50 मिनट दे के एक बार सुबह इंग्लिश का दे दिया या 5वें सब्जेक्ट को दे दिया, बाद में यहां दे दिया। जेई मेन कुछ कैसे भूल जाए सर? जेई मेन को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मान लीजिए आपके यहां पर, ठीक है, कोई चैप्टर 1 था, है ना, एनसीईआरटी का, तो आपने यहां पर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी इसके लिए, और बोर्ड्स में मैं फिर से बोल रहा हूं पीवाईक्यूज, क्योंकि वो ट्रेंड बता देते हैं। तो ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन हुई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 30-40 प्रॉब्लम्स उसी चैप्टर के जेई मेन के निकालने हैं। ये कौन से निकालने हैं सर? पीवाईक्यूज इसके, जो कि वो रेलिवेंट है। फिर जितना टाइम है उसमें यही कर सकते हैं। ज्यादा टाइम मिल ले तो बहुत बढ़िया है, पर शायद नहीं मिल पाएगा, इतना करना है। तो आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है बच्चों आपके पास, है ना, पीसीएम, आप पीसीएम में यही चीज करेंगे। रोज एक फिजिक्स का चैप्टर उठा लो पहले, जो आपका बोर्ड में भी आना है। उसमें देखा जाए इसमें क्या होगा, सिर्फ डेरिवेशन ही तो एक्स्ट्रा होंगी, है ना, डेरिवेशन एक्स्ट्रा होंगी। मैथ में तो कोई टेंशन नहीं, मैथ में तो वही आएगा जो आपके यहां पर आएगा, बल्कि यहां का लेवल टफ है। तो अगर आप ये प्रिपेयर कर ले तो ये तो आसान हो गया। फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो भी आप अपने बोर्ड के लिए करोगे, बेसलाइन सबकी एनसीईआरटी होती है कहीं ना कहीं, वो हेल्प ही करना है यार आपको यहां पर, तो टेंशन वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड मामला बहुत सिंपल है, उसको हवा मत बनाओ,
सिंपल रखो, बोर्ड के पीवाईक्यू से एनालिसिस करो, क्या क्या आ सकता है, उन्हें रट के चले जाओ। इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा, इवन इफ यू गेट 85 परसेंटाइल एंड अबव, इट्स गुड, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को टारगेट ही फॉरेन में जाना है, जिनका जेई से कोई लेन देन नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई 95% लाना। क्यों? क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती है उसके हिसाब से। बट अगर आपको इंडिया में रह के बीटेक ही करनी है, यार ये काफी है तुम्हारे लिए अभी, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर आप इससे ज्यादा नहीं बना पा रहे हो, अगर 85 से 90 के बीच में आ रहे हो, जो बहुत आसानी से बन सकता है, बना के खुश रहना है, ठीक है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। आ जाते हैं अगले एग्जाम पे, पर एक बार देख लें जल्दी से। जेई मेन सारी ये है, मैंने इंपॉर्टेंट 3 पेपर जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है जेई मेन, जेई एडवांस और बिटसेट, सबके मैंने टाइमलाइन लगा दिए हैं। पर ये सारे टाइमलाइन है कि आपके इनमें से बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। और जो बच्चे बार बार हमसे पूछते हैं सर मैथन गो या क्विजर पे क्या क्या होने वाला है, क्विजर पे बच्चों इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मैं टिक मार्क करता चलता हूं, इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसकी अवेलेबल है, इसकी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, और बिटसेट अवेलेबल है जो मैंने टिक मार्क मारे हुए हैं। इसके लिए जो बचे हैं ये वाले एग्जाम्स, मार्क्स पे जाओ, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और मार्क्स पे कुछ जल्दी ही आपको लाके देंगे आईआईटी और नाइजर एग्जाम के लिए, ठीक है। आईआईटी क्या है? बेसिकली आइजर के लिए एंट्रेंस एग्जाम और नेक्स्ट होता है नाइजर के लिए। तो ये चीजें भी हम काम कर रहे हैं, बट ये वर्क फ्लो है। तो आप देखो, आप जेई मेन सोच सोच के परेशान हो कि इतने सारे एग्जाम आपके पास बचे हैं। इसमें से अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं जो बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं एग्जाम, आ जाओ अब मैं वो हाईलाइट कर देता हूं। आप विटी दे सकते हैं बहुत सारे बच्चे, आप ट्रिपल आईटी यूजी मस्ट होना चाहिए, कॉमेड के मस्ट होना चाहिए आपके लिए, और अगर आपका बिटसेट तो है ही मस्ट, है ना, और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आईआईटी और नेस्ट का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। प्राइवेट में मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपको देने चाहिए। दूसरे जो एग्जाम है वो स्टेट स्पेसिफिक ज्यादा हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक बच्चे जो हैं वो दें, अदरवाइज ऑल इंडिया रैंक से आपका काम मोस्टली बन जाता है दूसरे एग्जाम्स के अंदर। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल दी एग्जाम्स, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दैट। जेई एडवांस, जेई मेंस, अप्रैल और बिटसेट, ये 3 ऐसे मेजर एग्जाम। आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूं, क्रैश कोर्स इनके शुरू हो चुके हैं, जल्दी ज्वाइन कर लें। ये मत सोचें सर नया बैच कब आएगा, उस चक्कर में 2 चैप्टर और निकल जाएंगे। जेई एडवांस का आप पूछ के देखें किसी भी बच्चे से, कितना जबरदस्त तरीके से कोर्स चल रहा है, फीडबैक हैज बीन अमेजिंग। आपको ये पता होना चाहिए मैथोंगो वाले कभी गाते नहीं है, हम इतना काम करते हैं पर गाते नहीं है। आप बच्चों से पूछिए द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, एफर्ट दैट इज बीइंग पुट इन ईच ऑफ दीज कोर्सेज। तो ये है आपका मैथ्स ओनली कोर्स अप्रैल में, मैथ और केमिस्ट्री। मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, आप मैथ्स तो इंप्रूव करो ही करो, मेरे को लगता है मेंस अप्रैल में सबसे ज्यादा रोल आपका केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री क्योंकि 2 महीने में इंप्रूव करी जा सकती है, और पारस सर आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, भैया ज्वाइन कर लो, मत सोचो, मान लो बात, इससे ज्यादा अच्छा रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा। बिटसेट ये उन बच्चों के लिए जो एडवांस की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, जिनका प्राइमरी मोटिव या तो मेंस या फिर बिटसेट है, उनके लिए बिटसेट का कोर्स है जो मैथ्स है मेजरली, बट उसमें बिटसेट एक्सक्लूसिव में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश एंड एलआर, ये सब कवर हो रहा है किसके अंदर। हाँ, पर ये याद रखें कि इसमें पीसीएम जो है वो पूरी पीसीएम नहीं है, बिटसेट एक्सक्लूसिव जो टॉपिक्स हटे हुए थे सिर्फ वो पढ़ाए गए हैं। इसमें डेप्थ में वीडियो बनी हुई है, आप वहां जाके जरूर चेक करना। आगे बात करते हैं जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट, कि जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट का हम क्या करें सर, उसका बात करते हैं। 3 चीजें हैं, फिनिश दी सिलेबस, प्रैक्टिस मोर बेटर क्वेश्चंस, rather than quantity you have to practice quality and regular practice of mocks। ये 3 चीजें हैं जो करनी है, उसके बिना काम नहीं बनेगा, चाहे आप ऊपर से नीचे कुछ भी करते रहो बैठे हुए, ठीक है। फिजिक्स की जहां तक बात है, भैया देखो फिजिक्स टफ आई है ना, तो अब ऑब्वियसली बात है हमें सिलेबस पूरा कवर करना है, सरफेस लेवल पे काम नहीं होने वाला, ये तो तुम्हें समझ में आ गया जो तुम करके गए हो फिजिक्स में। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सरफेस लेवल पे काम करा, काम बिगड़ गया। यू नीड मोर रिग्रेस प्रैक्टिस, जो कि पीवाईक्यू से ही हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने यहां पर पहले आपको लिखा था सॉल्व एचसी वर्मा सॉल्व एग्जांपल्स, टाइम नहीं है छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर करिए, अपने जो पुराने आपके मॉड्यूल्स हैं कोचिंग के जो आपने सॉल्व करें उन्हें सॉल्व करिए, काम बन जाएगा। केमिस्ट्री भाई कर लीजिए,
चाहे आप टॉपर सुन लो, चाहे टीचर सुन लो, वो सभी एक बात बोलेंगे, केमिस्ट्री अभी भी नंबर दे सकती है आपको, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में तो फिर भी सॉल्विंग करनी पड़ेगी, ये पढ़ने से ही नंबर दे देगी। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक छोड़ रखी है, ऑर्गेनिक छोड़ रखी है, भाई ब्लंडर मत करो। नहीं समझ में आ रही केमिस्ट्री कैसे करनी, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्रैश कोर्स है, पारस सर पढ़ा रहे हैं, उसमें ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिमाग मत खराब करो अपना, टाइम नहीं है। ऐसा भी पैसा मत मचाओ जिससे वो आगे चल के आपको 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ जाए, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, बेटर कॉलेज में जाएं, एनआईटी में जाएं, फीस बचाएं रादर देन प्राइवेट में जाएं। सो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन फिजिकल। और इसमें भी ना बच्चों देखो, प्रीवियस ईयर से काम हो जाता है। अपने एग्जांपल स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के जो आपने करे हैं ऑलरेडी, आपके मॉड्यूल्स में होते हैं, उसको करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, और लास्ट के 5 ईयर के नीट मजे मजे में इनऑर्गेनिक के लिए कर लीजिए, जिससे रिवीजन हो जाए। ये कहां से करेंगे, सब बताए यार, तुम्हें सब बता भी रखा है, जल्दी से बताओ कहां से करोगे। ये करोगे आप मार्क्स ऐप्स के साथ, है मार्क्स ऐप के साथ ये हम सब चीज कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है वहां पर, नीट का पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, कर लो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। आती है बात मैथमेटिक्स की, फिनिश द सिलेबस, नो द बेसिक, लर्न फ्रॉम पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस मोस्ट कॉमन पैटर्न। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि एक तो लेंदी आता है पेपर, हमें पता ही है सर, पेपर तो बहुत ज्यादा लेंदी है सर, एग्रीड, तो ये तो पता है ना, एक्सेप्टेड बात है, ये बात है तुम्हारे को लेंदी के आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे 40 नंबर तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 40 बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, जहां पर 99 परसेंटाइल आपकी बन जाती है अगर 40 नंबर आ जाए तो, है ना। बट हमें यहां पर सिलेक्टिव पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, टाइम्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन को आखिर तक सॉल्व करना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें भी मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करो, मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत मजेदार, है ना। आ जाओ, मैं बता भी देता हूं, मैथ और केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, आरबीसी रैंक बूस्टर कोर्स, 4 टीचर हैं, 3 हम मैथ्स के, एक आपके केमिस्ट्री के पारस सर, तो पूरी फौज लगी हुई है तुम्हारे लिए काम करने में। एंड दिस विल बी द बेस्ट कोर्स दैट यू वुड हैव एवर जॉइंड। आप ज्वाइन करो ना, पता चलेगा तो सही कोर्स होता कैसे है, प्लेटफॉर्म ही तुम्हें पता चल जाएगा। प्लेटफॉर्म हम लोगों का, मैथों का अलग प्लेटफॉर्म है, आपने देखा ही नहीं होगा ऐसा, आओ करो तो सही। फिर इसमें हो क्या रहा है, 2 लेवल ऑफ लाइव क्लासेस, एक में लेते हैं हम जल्दी से आपको बेसिक रिवीजन करवाते हैं, क्या पैटर्न रहा है ना, और एक लेते हैं हम लोग आपके साथ पीवाईक्यू क्लासेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में प्रिंस सर ले रहे हैं, है ना। डीपीपी मिलती है जो कि वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, टॉप 500 क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन भी होगी लाइव क्लासेस के अंदर, और वीडियो लेक्चर्स विद कंप्लीट थ्योरी इज देयर। हर तरीके से आपके साथ जुड़ के पढ़ाई कराई जा रही है, फॉलो इट। मैथ और केमिस्ट्री में कंफ्यूज हो, चुपचाप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, करो तो सही यार, ऐसे ही थोड़ा ना बोल रहे हैं, हर बार तो मैं आके बोलता भी नहीं। 2 मॉक्स पर वीक, जेई में अगर सुधार कार्य करना है, मॉक्स तो देने ही देने हैं, उससे बिना काम नहीं बनेगा। आप जहां से दे रहे हैं वहां से दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये देना ही देना है। कंफ्यूजन है, अप्रैल टेस्ट सीरीज में क्विजर की ज्वाइन कर लो, अगर क्विजर वाले हो तो क्विजर पे दो, अदर प्लेटफॉर्म वाले हो अदर, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको 2 मॉक्स देने हैं। 2 मॉक्स में एक आपका पीवाईक्यू हो सकता है, पर एक मॉक ही होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर हुई बात। ठीक है, क्विजर पे आओगे तो हमने यहां पर आपको एक आरपीवाईक्यू दिया है, मतलब रीस्टाइल्ड पीवाईक्यू, जो 2025 को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कंप्लीट करता है, पुराने पीवाईक्यू से ही उठा के। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अगले एग्जाम की तरफ, जो कि है जेई एडवांस, जो कि 18 मई को है अपना। तो अगर आपके 93 परसेंटाइल से ऊपर हैं, मेरी रिकमेंडेशन तभी है कि आप जेई एडवांस की तैयारी करिएगा, नहीं तो मत घुसिए, फंस जाएंगे। देखो मेरे लिए बहुत आसान है बच्चों आपको जेई एडवांस की तरफ पुश करना, बिलीव मी, बिकॉज मैं तो कोर्स इसका भी बेच रहा हूं। अगर आप सोचो कि सर आप तो मेंस बोल रहे हो, मेंस का तो आपका क्रैश कोर्स है, मेरा तो क्रैश कोर्स एडवांस का भी है, और वो महंगा कोर्स है, जबकि मैं चाहता हूं यार आपका रिजल्ट बेटर बने। पैसा तो आप कहीं ना कहीं हमें दोगे ही दोगे, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। टारगेट इज यू शुड ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। 93 की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्कोर लाइन है आपके, है ना। मेरे से अगर और ओपनली पूछोगे, मुझे लगता है ये कट ऑफ होगी आगे चल के 93, है ना। बट मैं तो अभी भी कहूंगा अगर आपका 94 अपवर्ड है ना, तो आप तैयारी करो एडवांस की, अदरवाइज मजे मजे में मत घूमो, है ना। अदरवाइज मजे मजे में मत पंगे लीजिए, फायदा नहीं होगा। हाँ, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जरूर परफॉर्म कर सकते हैं कि भाई अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 94 नहीं, फिर तो बहुत नीचे वाली परसेंटाइल चाहिए,
उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जरूर कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी अ प्रैक्टिकल डिसीजन, नॉट एन इमोशनल डिसीजन। सो प्रॉब्लम क्योंकि क्या आ जाती है यार, ये तीनों मैनेज नहीं होते। पहली बात, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो अगर आप हाउ टू मैनेज की बात करते हो, तो अगर आप एडवांस के एस्पिरेंट हो तो आपने एडवांस की प्रेप करी होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। प्रेप का क्या मतलब है, आपने दिसंबर तक, नवंबर तक एडवांस की तैयारी करी है, आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, आपने थ्योरी पढ़ी है, बट अब आप भूल गए या आपको पॉलिशिंग की जरूरत है, तब आपको एडवांस पे उतरना चाहिए अगर आप 90, 94, 95, 93 ऐसी रेंज में हो। तो अगर आपके, देखो कई बच्चे, मुझे सबसे ज्यादा डाउट यहां पर उन बच्चों का नहीं है जिनके कम नंबर हैं, वो बल्कि रेडी हैं। मुझे डर है इन बच्चों का, ये बच्चे हार मान के बैठ जाते हैं। यस, यू हैव टू प्रिपेयर। आंसर इज यस। अगर आपका 89, 98 सॉरी 98 और 99 से बड़ा है परसेंटाइल, तो भैया कर लो। आईआईटी आईआईटी है, एनआईटी में कुछ नहीं रखा अगर आईआईटी के साथ मैं कंपेयर करता हूं उसे। बट अब जो बच्चे यहां पर आते हैं ना, ये 93 से 95, ये बहुत रिस्की जोन है। ये आपको ना इमोशनल नहीं होना है, बस मैं यही कह रहा हूं बार बार। सब कर रहे हैं, मेरा सपना था, वो लॉजिक से नहीं। तुम कर पाओगे कि नहीं वो डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि टाइम यहां पर भी नहीं है बच्चों, और पढ़ने को यहां पर बहुत ज्यादा है। यहां पर लक काम नहीं करता है। दूसरा, यहां पर आप भूल रहे हो जेई एडवांस में सिलेबस में नो डिलीशन, कोई डिलीशन नहीं है। प्लस सारा सिलेबस है, केमिस्ट्री में वो एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, वो सब पढ़ना है यहां पर। बट हां, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तीनों एग्जाम्स की, तो जो डिलीटेड पोर्शन है ये आप आफ्टर जेई मेंस कर सकते हैं, है ना, बेटर प्लानिंग करने के लिए। अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको संभालेंगे कैसे? अब देखिए, बोर्ड का एग्जाम जो दे रहे हैं, फिर से चैप्टर ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड, है ना। चैप्टर ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है? बोर्ड। फिर आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा? एडवांस। वो एडवांस के हिसाब से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हो रही है वो पीवाईक्यू, जेएम, जेएम मींस जेई मींस टफ लेवल, टफ लेवल के फिल्टर लगाना है तो मार्क्स ऐप पे जाके लगा लो, और पीवाईक्यू ऑफ एडवांस कर लो। ये उन बच्चों के लिए जो इस कैटेगरी के, ठीक है। इन वालों के लिए मैंने ये नक्शा बना दिया आपका। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा संभाल नहीं पाओगे। फिर ये वाले जो बच्चे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं यार, इनका ना बोर्ड्स की इतनी टेंशन नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो आप एडवांस पे ज्यादा फोकस करें, थ्योरी भी एडवांस की करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एडवांस की करें, ठीक है जी। दोनों, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, थ्योरी भी, दोनों करनी है। बट डिफिकल्ट टास्क होता है ये, मुश्किल है मैनेज करना, टेंशन होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें बचा क्या? इसमें एक चीज और बची बच्चों, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जेई मेंस के लिए क्या करें? जेई मेंस के लिए आप 2 मॉक्स भी अगर दे देते हो ना पर वीक, वो काफी है। नोट्स बना लो ये जल्दी से, 2 mocks per week, and then if you just concentrate on your advanced theory and question practice, that will do for this category. For this category ये और ये दोनों काम करने हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। रिजल्ट बनाना है तो मेहनत तो देखो लगेगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अब तुम्हें देखो हल्का सामने लिखा तो तुम्हें लगा होगा अरे यार ये सर क्या क्या भरे जा रहे हो बोर्ड के ऊपर, इतना ही डिफिकल्ट होता है बच्चों। तो मेरा टारगेट ये है, अगर आप एडवांस एस्पिरेंट हो, है ना, एडवांस प्लस मेंस ही उठाना अभी के लिए, बस, नो मोर, नथिंग मोर। तो मैं आगे भी बात करने वाला हूं दूसरे एग्जाम्स की, है ना, उनको अभी मत उठाना, नहीं उठे जाएंगे। आप सब कुछ करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ देंगे। हाँ, बात आती है जो एग्जाम सर बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। बट एडवांस और मेंस अगर आप चला रहे हो जिसमें आपका मेन टारगेट एडवांस है और कुछ नहीं करना है, तो अब सर बात करते हैं बिटसेट प्रेप की। यार बिटसेट एक बिल्कुल अलग एग्जाम है। बिटसेट में इफ प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, डू नॉट गेट इनटू बिटसेट एज ऑफ नाउ। कर भी रहे हो तो टेस्ट सीरीज।
बट अभी भी मेरा मानना है ये बहुत जल्दी है उन बच्चों के लिए जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। बट इसमें एक अच्छी चीज क्या है, जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बिटसेट का सिलेबस एडवांस वाला सिलेबस है। तो ये वाली बात बहुत अच्छी है कि बिटसेट का जो सिलेबस है बच्चों वो एडवांस का है, मतलब नो डिलीशन, नो डिलीशन। तो अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बिटसेट में ऑलरेडी एक कदम आगे हो अगर आप वो डिलीटेड पोर्शन कर रहे हो। बट व्हाट विल सर डिलीटेड पोर्शन, ये आप मेंस के बाद भी कर सकते हो, है ना, आफ्टर द मेंस इज ओवर, ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इसमें मत घुसिए। बट मुझे ये बात पता है बहुत सारे बच्चों का अब क्लैरिटी हो चुकी है कि वो मेन प्लस बिटसेट देने वाले हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत क्लियरिटी हो चुकी है। अब अगर मेन प्लस बिटसेट है आपका टारगेट तो आप पहले मेन को फोकस कर लो, बिटसेट के डिलीटेड पोर्शन आफ्टर मेंस। मेंस के लिए आप दे रहे थे 2 मॉक्स, बीच बीच में ना एक मॉक दे देना, इसका 1 मॉक, ठीक है। आप बोर्ड वाले हो, आप बोर्ड और मेंस पहले दे दो, बिटसेट बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस जो बिटसेट फोकस्ड है बहुत ज्यादा। आप मुझे कमेंट में बताना आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप हो बिटसेट फोकस्ड। तो अगर आप बिटसेट फोकस्ड हो बहुत ज्यादा तब आप प्योर बिटसेट पे उतरो, मेंस की आपको नहीं जाना है तो बिटसेट और अपना बोर्ड, बस 2 चीजें संभालो, ठीक है। बिकॉज यहां पर डिफरेंस क्या है, सबसे पहला सिलेबस है ना, रिमूव्ड वाला जो है, फिर से आप अपने बोर्ड्स की बात कर सकते हो। फिर थोड़ी बहुत हमें इंग्लिश एंड एलआर की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ये काफी अच्छा खासा वेटेज रखती है पेपर के अंदर, ठीक है। ये तो हुआ कंटेंट साइड से। दूसरा है बच्चों स्पीड, 130 क्वेश्चंस इन द स्टिपुलेटेड टाइम जो आपको जेई मेंस के लिए मिलता है। तो यहां पर दोनों चीजें बहुत काम आएंगी। यहां पर भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम लोगों का बिटसेट कोर्स चल रहा है, बिटसेट कोर्स 1। हमारे पास कोर्स भी है और टेस्ट सीरीज भी है, जो आपको उचित लगे इस समय। आप जेई मेंस के बाद भी ले सकते हैं, जेई मेंस के बाद भी कोर्स बनेगा। कोर्स और टेस्ट सीरीज किसने बनाया, यू विल बी सरप्राइज, समवन हु स्कोर्ड 402 out of 450, none other than Kunal sir, the real topper. I should use the word 402 out of 450. That's the impact. He himself graduated from BITS Pilani CS division. और ऐसा नहीं जो आप बोलते हो IIT मिला नहीं तो चलो BITS Pilani, 1650 rank at JEE Advanced. So he skipped IIT to go into BITS campus, and you will be getting mentored and taught by this person. So that's the opportunity that you have. You can ask a lot of questions from him regarding BITS and everything. Whatever you have, do let us know. ठीक है, तो इसमें अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका अगर एक मॉक देके आइडिया लगता है बहुत बढ़िया है, पर इसमें स्पीड के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है यहां पर। तो आपको यहां पर थोड़ी बहुत टाइम्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए सर प्रैक्टिस के लिए भी कुछ अगर अवेलेबल होता, अभी मैं ये नहीं करना चाहता, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। मार्क्स ऐप पे बिटसेट डिजिटल बुक आई है, बिटसेट डिजिटल बुक, ठीक है, जो आप मार्केट से जैसे परचेज करते हो, मान लो पीसीएम के लिए ना, कि पीसीएम के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करूं, हर चैप्टर के 50 हमें जो लगा बिटसेट रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने वो आपको प्रैक्टिस के लिए दी हैं मार्क्स ऐप के ऊपर, बिटसेट डिजिटल बुक। इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन, अगर आप एडवांस के स्टूडेंट हो तो हमने मार्क्स ऐप के ऊपर भी बहुत जल्दी ये लेके आ रहे हैं, न्यू सिलेक्टिव क्यूबी फॉर प्रैक्टिस, कमिंग सून, ठीक है, कमिंग सून, वेरी सून। मार्क्स पे बार बार आप बोलते थे ना सर हमें एडवांस के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए, वो आ रहा है, विल बी देयर वेरी वेरी सून। तो बिटसेट की प्रेप के लिए हर चीज आपके पास अब अवेलेबल है। आप अभी कहते हो सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू गॉज, तो गॉज करना है, बिटसेट डिजिटल बुक ऑन द मार्क्स ऐप इज देयर। आप कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो, कोर्स इज देयर। टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज देयर। बट मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप अभी मेंस फोकस्ड हैं
तो बिटसेट की नॉर्मल प्रिपरेशन से काम बन जाएगा। आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिटसेट अभी मत करना, मेंस के पेपर होने के बाद करना। बात आती है दूसरे एग्जाम्स की। अगर हम दूसरे एग्जाम्स पकड़ें जो कि बहुत सारे हैं हमारे पास, केसेट, कॉमेट, विटी, ये वाले जो एग्जाम है, जैसे जिनको चलो कौन सा मार्कर है मेरे पास, येलो मींस जो अप्रैल में हो रहे हैं, है ना, अप्रैल में हो रहे हैं। अब जैसे विटी है, विटी आपका अप्रैल में हो रहा है, तो जो अप्रैल में हो रहे हैं उनके लिए आपको मॉक्स देने पड़ेंगे मार्च में, है ना। और कईयों के लिए तो बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जैसे केसेट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम फॉर देम। सिमिलरली एमएचटी सीटी इज हैपनिंग, देखा जाए मेजरली एग्जाम हो रहे हैं ये वाले, तो ये आपको बच्चों मॉक्स देने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। हम एमएचटी सीटी का कोर्स भी ला रहे हैं मैथ्स का, जो बच्चे पूछ रहे थे मैं बता देता हूं। आप अपना बोर्ड का एग्जाम खत्म कर लीजिए, क्विक क्लासेस ऑन मैथ्स, क्रैश कोर्स फॉर मैथ्स इज कमिंग वेरी वेरी सून। बट एमएचटी सीटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वेबजे की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, विटी एसआरएम मणिपाल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, केसेट और कॉमेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्लीज उनको जरूर देखिएगा, जिससे आप एटलीस्ट मॉक की प्रैक्टिस कर पाए। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एग्जाम जो है ना बच्चों, अगर आप जेईई मेन ढंग से करते हो, ये सबसेट है, दे आर सबसेट ऑनेस्टली स्पीकिंग। आइडियली यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग इफ यू आर वर्किंग फॉर दीज 4 एग्जाम्स, ठीक है। बट बात आती है सर ट्रिपल आईटी यूजी की, जो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम है, इसकी टेस्ट सीरीज आ रही है बच्चों, जिसमें फिर से हम लोग रीप का जो सेक्शन होता है रीजनिंग एबिलिटी का, उसकी 5 क्लासेस भी देंगे आपको। बट वो अभी नहीं आएगा, वो कब होगी, ये वाली क्लासेस कब होंगी, आफ्टर मेंस। क्योंकि मेंस तक यार पहले एक चीज पे तो फोकस कर लो, है ना, पहले एक चीज पे तो फोकस कर लो। टीएस ईएम सेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है, ऑब्वियस सी बात है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए। इन सब एग्जाम्स के ना बच्चों, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते टेस्ट सीरीज वगैरह, मार्क्स पे ना, मार्क्स ऐप सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, मतलब कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें ये। इनफैक्ट आप ढूंढ लो, एमएचटी सीटी के 2024 के क्वेश्चन बैंक आपको किसी भी डिटेल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, वो मिल रहे हैं। तो आप जो जो चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो और इनमें से आपका जो जो एग्जाम टारगेट आता है, अब उस पे से मार्क्स ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, आइडिया तो लो, गॉज तो करो कैसा है। बट हाँ, मिनिमम अगर आप जैसे केसेट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यार 3 से 5 टेस्ट तो देके जाने हैं, 3 to 5 मार्क्स पर एग्जाम, है ना। उससे क्या होगा, वो टेम्पो सेट हो जाएगा। बस 3 दे दो चलेगा, 3 मिनिमम चलेगा, बट 3 तो मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, है ना। चाहे वो पीवाईक्यू दे दो, मत लो टेस्ट सीरीज, वो तुम्हारी श्रद्धा है, बट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चांस बनेगा। अब बात आती है सर ये जो इतने सारे टेस्ट हैं, अब मैं जो बोल रहा था, अब सोचो एडवांस है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास मेंस है, तो ये तो देखो है ही 2 प्राइम एग्जाम, है ना, इनको तो हम नहीं छोड़ सकते। बट अब आ रही है बात, शुड आई डू, अब मुझे सोचना है क्या क्या, अब वो लिस्ट सोचो। तुम कोई ना कोई देखो, मेंस अभी बहुत सारे बच्चों का टारगेट है, ठीक है। अब इसमें जो मस्ट डू एग्जाम है वो मेरे हिसाब से बिट सेट है तुम लोगों के लिए, जो सबको ही देना है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो एडवांस है ना बच्चों, ये कंडीशनल है, पहले आप रेडी तो हो जाओ यार। सोचने से एडवांस नहीं होगा, बहुत बुरी लगेगी बात सुनने में, पर ये सच्ची बात है। हम मेंस को कंपेयर कर लें एडवांस से, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, पर वो मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं कर पाते। पता है क्यों भाई, एडवांस में हम हमेशा हर क्वेश्चन को टफ मान के उसको टाइम देके सॉल्व करते हैं, तो वो टाइम ट्रैप में फंस जाते हैं। और यही कारण होता है बहुत सारे जो एडवांस एस्पिरेंट्स होते हैं वो बिटसेट के एग्जाम अच्छा नहीं कर पाते, बिकॉज टाइम ट्रैप। यहां पर हमें टाइम की कभी टेंशन नहीं लेनी होती, हमारा टारगेट होता है क्वेश्चन वो चूज करो तो तुम सॉल्व कर सकते हो और उसको सही सॉल्व करना है। यहां गेम ही अलग है। फिर आप सोचो कि मैं एक ये हुआ, फिर मैं एक स्टेट एंट्रेंस दूंगा, जो भी मेरा स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम जिसका मेरे पास डोमिसाइल है, और मैं शायद 1 मोर प्राइवेट दूंगा। एक तो बिट्स हो गया। अब आप देखो आपके पास 4 एग्जाम तो बेयर मिनिमम है ही, और 5वां अगर एडवांस हो गया, कितना तुम संभाल पाओगे मुझे कमेंट में लिखो।
मैं उस हिसाब से तुम्हें गाइड करना शुरू कर दूंगा। बट स्टार्ट थिंकिंग प्रॉपरली। वी हैव गिवन यू एवरी ब्लडी टूल दैट यू कैन थिंक ऑफ, बट टूल से, रिसोर्सेज से रिजल्ट नहीं बनेगा। तुम जिस पे मेहनत मारोगे और ढंग से फोकस मेहनत मारोगे, उससे रिजल्ट बनेगा। तो अब सोचो ना, अब आप और एग्जाम ऐड कर दो, यहां पर करने को तो बहुत एग्जाम ऐड कर दो, बट उनको करोगे कैसे? तो खिचड़ी नहीं मचानी है। बट मैं ये गाइड कर सकता हूं, गिव एज मेनी एग्जाम्स, स्पेशली उन बच्चों के जिनके 95 से नीचे बन रहे हैं। क्यों? जब हम बात करते हैं ना बच्चों, जून जुलाई के महीने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहां ज्वाइन करें, ऑप्शन ही नहीं होती है तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने कुछ और एग्जाम दिया ही नहीं है। आप मत ज्वाइन करिएगा ना। आपको लगता है सर इसकी कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, मत ज्वाइन करना, एग्जाम तो दे लो, ऑप्शन तो बना लो। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, वो ये गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं, सर मैं तो पेपर देना ही भूल गया था, ये मैंने पेपर नहीं दिया। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को ना बहुत पहले ही बहुत सारी लिस्ट दे दी, आ जाओ एक बार दोबारा चलते हैं। और वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, बहुत और एग्जाम्स भी होते हैं। ये वाली लिस्ट, इसमें से जो जो आपको ठीक लगता है जरूर दीजिएगा। मेरा मानना है पेपर देने में कोई नुकसान नहीं है। यू कैन डिसाइड लेटर वेदर यू वांट टू ज्वाइन इट और नॉट। हर जगह कहीं ना कहीं कॉलेज अच्छे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो ये आप डिसाइड कर लो अब कौन कौन से आपको देने हैं और कौन कौन से बच गए। मैंने बहुत सारे भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं लिखे हैं, वो आप अपनी तरफ से ऐड कर लो। क्लियर हुई बात? तो प्लीज इस वीडियो को एक बार और ढंग से यूटिलाइज जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऊपर ऊपर से बात करी है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कट शॉर्ट दी स्लाइड्स, बट यू हैव टू मेक श्योर बच्चों इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मैं कमेंट बॉक्स में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। विल स्टार्ट कमिंग अप विद सॉल्यूशंस टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द प्रोसेस। लेट्स बी कॉम्पिटिटिव बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमें क्या करना है? पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस।